बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता 2 बरस से कोविड ने तमाम आलमी दुनिया में अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इस वबाई अमराज से बेतहाशा अमवात हो चुकी हैं और मजीद इसका रेशो कितना जाता है कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ तमाम ममालिक के साइंसदान तहकीक में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ इस वबा से बचने के लिए वैक्सीन तैयार की गई है और बदकिस्मती से वैक्सीन ही वो वाहिद इलाज है जो इस वबा से बचा सकता है। और ऊपर से जो वैक्सीन है वो ही मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज का शिकार है। हर चंद के हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जी रहे हैं और यहाँ सच झूठ सब वायरल हो जाता है। हकीकत कुछ भी हो, प्रोपोगेंडा ऐसा होता है कि झूठ ही सच लगने लगता है। ऐसी ही कहानी कोविड के बारे में भी आए दिन कोई ना कोई न्यूज वायरल हो जाती है और ऐसा मान लिया जाता है कि यही हुर्फ़े आखिर है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, चंद मफरूजात जो कई दिनों से गर्दिश कर रही हैं उनका हम मुख्तसर अहवाल आपको बताते हैं और किस तरह इन मफरूजात के तहत वैक्सीन लगवाने के बावजूद करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर है, इस बात का भी हम इस वीडियो में तफसीली जायजा लेंगे। जब इस वायरस ने दुनिया आलम में अपने असरात दिखाना शुरू किए तो पहला मफरूजा यही आया कि ये एक ऐसा वायरस है जो बैट से यानी कि चमगादड़ से ह्यूमन को मुंतकिल हुआ है। फिर तहकीकी काम जारी रहा और ये बात भी गलत साबित हुई और कोविड-19 वायरस मैन टू मैन मुंतकिल होने वाला वायरस कहलाया, जो खांसने या छींकने की वजह से सांस या मुंह के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। अगेन एक और कंट्रोवर्सी सामने आई कि ये चाइना के शहर वुहान की किसी लैब में तैयार किया गया एक एक्सपेरिमेंटल वायरस है। नाज़रीन इकराम, चूंकि चाइना में सबसे पहले कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए तो ये कहना बजा ना था और इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया गया कि ये मफरूजा गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं। फिर एक और कंट्रोवर्सी सामने आई जिसकी तफसील हम अपनी पहली ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कोविड-19 5G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली रेडिएशन से फैलने वाला वायरस है। चूंकि ये फेक न्यूज बहुत वायरल हुई फिर इसकी भी तरदीद कर दी गई। फिर कुछ ही दिनों में एक और कंट्रोवर्सी सामने आई, वो ये कि कोविड-19 एक प्रोटीन बॉन्डिंग वायरस है, तो इस वायरस के स्प्रेड होने की वजह चिकन टू मैन करार दिया गया कि ये वायरस चिकन इफेक्ट की वजह से मैन में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मुख्तलिफ जरीदों में इस बात की भी तरदीद कर दी गई कि लाइव स्टॉक्स में मुतासर होने वाली चिकन एक अलग किस्म के वायरस का शिकार हुई थी, कि चिकन के अफेक्ट होने वाली कोविड की किस्म कोविड गैमा है और ह्यूमन में पाई जाने वाली कोविड की किस्म कोविड बीटा है, जिसे कोविड-19 या SARS-19 कहा जाता है। और साथ ही इस बात की क्लियरेंस भी दे दी गई कि चिकन का कोविड के ऊपर कोई तासुर नहीं, लेकिन हाइजेनिक फूड और इसकी क्वालिटी को बरकरार रखकर ही ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन इकराम, एक और खबर जिसके गर्दिश करते ही एक तहलका खेज नताइज और सनसनी फैल गई और वो ये कि जो लोग वैक्सीन करवा चुके हैं वो 2 साल में फौत हो जाएंगे। और इस खबर का किसी आम आदमी की तरफ से दावा नहीं किया गया, बल्कि एक फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट लूच मोंटेनियर ने दावा किया है, जो कि एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं। हर चंद के इस बात में कितनी सच्चाई है हम आपको बताएंगे, मगर इस खबर के आते ही पाकिस्तान ही नहीं तमाम ममालिक में एक खौफ और हरास की लहर ने आग घेरा है। नाजरीन, वैसे तो साइंसदान ने अपना नजरिया पेश किया है कि यह हुर्फ़े आखिर नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम साइंसदान कोविड से बचाने के लिए सरगर्म हैं और तहकीकात का अमल जारी और सारी है। और इस फ्रांसीसी साइंसदान ने अपनी सिर्फ थ्योरी पेश की है। चूंकि कोविड तेजी से असरअंदाज होकर अमवात का सबब बन रहा है तो ये एक गैर मामूली सिचुएशन है और जब गैर मामूली हालात होते हैं तो इससे निपटने के लिए गैर मामूली और फौरी इकदाम किए जाते हैं, जिनमें वैक्सीन लगवाना सबसे अहम अमल है। और क्योंकि वैक्सीन इस वक्त अभी मास वैक्सीन की फॉर्म में लगाई जा रही है, इसलिए इस साइंसदान ने अपना नजरिया पेश किया है कि इस वायरस के नतीजे में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस मुसलसल कुछ अरसे में अपनी शेप को चेंज कर रहा है और वो बारहा ह्यूमन सेल्स के अंदर एक नए फॉर्म में अटैक करना चाहता है। और यही वो वजह है कि जिससे इंसानी जिस्म में एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। वैसे तो हमारा कुव्वती दिफाई निजाम बीमारी से लड़ने के लिए हर वक्त मुतहरिक रहता है और जब भी कोई इन्फेक्शन हमला आवर होता है तो उसके खिलाफ रेजिस्ट करता है। इसी तरह कोविड की वैक्सीन से जिस्म में एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं ताकि वो दाखिल होने वाले वायरस के खिलाफ हमें मुदाफत फराहम करें,
क्योंकि वायरल हो या बैक्टीरिया, वक्त के साथ साथ वो अपनी साख तब्दील करते रहते हैं। और यही वो वजह है कि किसी भी वबा में पहली लहर से ज्यादा दूसरी और तीसरी खतरनाक होती है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू और डेंगू में भी देखा गया है। क्योंकि ये वायरसेस अपनी शेप को एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस के मुताबिक तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। और इस फ्रांसीसी साइंसदान के मुताबिक अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते और नेचुरल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले को अपनाते हैं तो इस वबा पर काबू पाने के लिए तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। और इन 10 सालों में कितनी अमवात होंगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बहरहाल इस वक्त कोविड से बचने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। और फ्रांसीसी साइंसदान के इस नजरिए को बहुत से नामवर साइंसदान मुस्तरद कर चुके हैं। क्योंकि कोविड पर काबू पाना है तो वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। और जिस तरह ये वायरस खुद में तब्दीलियां पैदा कर रहा है, उसी तरह साइंसदान भी इस वायरस के तोड़ का हल तलाश करने में भी सरकर्दा हैं, जिसमें अनकरीब वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव इनहेलेबल नैनो बॉडीज के थ्रू कोरोना वायरस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल करने का तरीका दरियाफ्त किया गया है। और चूंकि एंटीबॉडीज के मुकाबले में नैनो बॉडीज को प्रोड्यूस करना चीपर होता है और नैनो बॉडीज को वाइड रेंज टेम्परेचर के अंदर भी स्टेबल रखा जा सकता है, तो मुस्तकबिल में आपको हर जगह सोशल मीडिया पर भी और मार्केट में भी इन इनहेलेबल नैनो बॉडीज PIN21 का तस्करा दिखेगा। लेकिन खुदारा नाजरीन, अफवाहों पर कान ना धरें, क्योंकि इन अफवाहों में कभी मकनातीस चिपक रहे हैं तो कभी चिप लगा दी गई है। ये सब प्रोपोगेंडा है और वैक्सीन से मुतनफर करने के लिए एक साजिश है। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान जो इस वबा पर काबू पाने के लिए सरकर्दा है, वहीं ये खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से खुद अपनी वैक्सीन भी तैयार कर ली है, जो बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल होगी। और साथ ही 18 से 19 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का भी आगाज हो चुका है। और पंजाब में प्राइमरी और सेकेंडरी केयर हेल्थ ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए होम सर्विसेज का भी आगाज किया है। तो वो अफराद जो जिस्मानी माजूर हैं या ऐसे बुजुर्ग अफराद जो बीमारी या किसी वजूहात की बिना पर वैक्सीन लगवाने नहीं जा सकते, उन तमाम अफराद के लिए घर पर आकर वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया की जाएगी, जिसका हेल्पलाइन नंबर 1033 है। और उम्मीद की जा रही है कि बाकी तमाम सूबों में भी ये सर्विसेज का जल्द आगाज हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया के इस दौर में खबर को तोड़ मरोड़ कर अपने मफाद में इस्तेमाल करने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए प्रोपोगेंडा किया जाता है, और हम सब उन खबरों की तस्दीक किए बगैर उनको आगे फॉरवर्ड कर इन फेक खबरों को फैलाने का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में इन सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली कंट्रोवर्सीज का हिस्सा ना बने और कोविड से बचने के लिए तमाम SOPs पर अमल करना और वैक्सीनेशन लगवाना भी लाजमी है, क्योंकि कोविड से बचने का यही एक वाहिद जरिया है। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।